वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, जल्दी से फटाफट से लाइव शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। आप सब लोग एकदम सही देख रहे हैं। बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी जो है वो नोटिफाई हो चुकी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है कल ही एक नोटिस निकाला है, जहां पर पीजीटी यानी कि स्कूल में 11th और 12th पढ़ाने के जो शिक्षक के लिए भर्ती होती है, उसकी एक बम्पर वैकेंसी की घोषणाएं कर दी है। बिल्कुल, ये वो कहते हैं ना, ये चुनावी साल है इसीलिए मचा ये बवाल है। तो ये वैकेंसियों का जो दौर है ये जारी रहेगा, क्योंकि हरियाणा में आने वाले हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस क्या क्या नहीं दिखाते हैं दोस्तों। बिल्कुल, ये वैकेंसी तो बस एक शुरुआत है। आप सब लोगों के लिए जो है और भी कई तोहफे आ सकते हैं इस चुनावी साल के अंदर में। चलिए देखते हैं कितनी जो है पोस्ट आई हैं। तो देखिए 3000 जो है 69 पोस्ट, 3069 पोस्ट टोटल जो हैं आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी के लिए जो है नोटिफाई कर दी हैं। देखेंगे एक एक डिटेल इस सेशन के अंदर में, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, कौन सी जो है लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो जाएंगे, फीस क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, और साथ ही साथ देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं। जी हां, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है, उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं वो भी हम देखेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो फटाफट से इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जी जान से जुट जाएं पीजीटी की तैयारी में और मास्टर जी बनने का सपना साकार होता अब मुझे दिख रहा है हरियाणा में। क्या आप तैयार हैं तैयारी करने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है कल ही जारी हुआ है, यानी कि 23/7/2000 जो है 24 को ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 18 टू 37 ऑफ 2024 जो ये बताता है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटीज की जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के द्वारा जो है अभी आमंत्रित किए जाते हैं। दो कैटेगरीज के अंदर में ये वैकेंसीज जो है नोटिफाई की गई हैं। एक तो रेस्ट ऑफ योर हरियाणा, दैट इज ROH, और दूसरा जो है मेवात कैडर की जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, गाइडलाइंस क्या हैं ये आप जो है विस्तृत गाइडलाइंस जो है पढ़िएगा जरूर। HPPSC का जो है दैट इज hpsc.gov.in पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए अनिवार्य जो भी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान वो सब यहां पर मेंशन्ड है, जैसे कि परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको वहां पर रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है, और उसके बाद में ही आप जो है अपने फॉर्म्स जो हैं फिलअप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम देखें तो यहां पर टाइमलाइन देखते हैं कि कब से आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो जाएंगे और क्या रहेगी लास्ट डेट। तो देखिए, फॉर्म फिलिंग आपकी जो शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन 23 को निकला हुआ है, उसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है दोस्तों 25 जुलाई से 25 जुलाई 2024 से जो है आपके स्टार्ट डेट है, ये आपके फॉर्म्स की स्टार्ट डेट है। और अगर मैं बात करूं क्लोजिंग डेट की यानी कि लास्ट डेट की, लास्ट डेट जो है दोस्तों, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की वो है आपकी 14 अगस्त। कितनी है याद रखिएगा, 14 अगस्त से पहले पहले जो है 2024, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले, आजादी से एक दिन पहले जो है आपको फॉर्म भर करके आजादी लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, ताकि आपको जो है निश्चिंत होकर के आप जो है आजादी से अपनी तैयारी कर सकें पीजीटी की। चलिए, तो विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अप्लाई कहां करना है? HPSC, मैं वापस से लिख देता हूं, hpsc.gov.in पर आपको जाकर के अप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है,
14 अगस्त को कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर 14 अगस्त को कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं? तो याद रखिए अप टू 5 PM, है ना? तो याद रखना इसके बाद देरी नहीं होनी चाहिए, इससे पहले पहले आपको फॉर्म, और फॉर्म तो समय अनुसार ही आपको भर देना चाहिए। जैसे ही आपका जो है बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशंस से जो है आप इंश्योर कर लें कि आप एलिजिबल हैं, वैसे ही आप फॉर्म भरिए। अब देखिए विषयवार अगर हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई है, तो आप देखिए सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर देखें तो 233 कितनी है दोस्तों? 233 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के अंदर में 255 वैकेंसी है। कॉमर्स के अंदर में 164 है। इकोनॉमिक्स के अंदर में 129 रेस्ट ऑफ हरियाणा प्लस 3 जो है आपकी मेवात रीजन के लिए हो गई। इंग्लिश के अंदर में 174 आपकी वैकेंसी है। फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करें तो 12 + 4 जो है उस फॉर्मेट में आपकी जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा और इसमें हो गई। ज्योग्राफी की बात करते हैं, जी हां ज्योग्राफी की मैं लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों के अंदर में, क्योंकि ज्योग्राफी अपना विषय है। और ज्योग्राफी विषय की बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं ज्योग्राफी के, वो डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि ज्योग्राफी में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो आप देखिए रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करूं तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में जो है कितनी वैकेंसी है दोस्तों? 116 वैकेंसी है। कितनी है? बिल्कुल 116 वैकेंसी है। प्लस आपका जो मेवात रीजन है वहां पर कितनी है? 9 वैकेंसी है। यानी कि टोटल ज्योग्राफी की जो वैकेंसी है दोस्तों वो कितनी है? 125 वैकेंसी आपकी केवल ज्योग्राफी की ही हैं। तो बहुत सुनहरा अवसर है मास्टर बनने का, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए ज्योग्राफर्स, ठीक है। हिंदी में देखिए मात्र 4 पोस्ट हैं, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर में काफी अच्छी पोस्ट हैं, 144 आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा में है, और मेवात के अंदर में जो है आपके 21 हैं। होम साइंस की बात करते हैं तो 48 और 5 जो है आपके होम साइंस के अंदर में है। फिर अगर मैं बात करूं, देखिए ज्योग्राफी तो मैं आपको बता चुका हूं कि 116 मतलब 125 टोटल जो है पोस्ट आपकी ज्योग्राफी में आ रही है। फिर मैं अगर मैं बात करूं होम साइंस, मैंने आपको बता दिया 48 + 5। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी 414 + 42 जो है टोटल आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। यानी कि आपकी कितनी हैं? 456 जो है पोस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से हैं। तो बिल्कुल रामानुज अगर आप हैं, रामानुज के अग्रज हैं आप, रामानुज के पूरक हैं आप, तो डेफिनेटली जो है आप जो है मैथमेटिक्स से अपना जो है मास्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक की बात करते हैं तो 87 + 4 है। फिजिकल एजुकेशन की भी काफी अच्छी पोस्ट है, देखिए 226 + 23 मेवात में है। फिजिक्स की अगर बात करते हैं, फिजिक्स में फिर से देखिए साइंस में काफी अच्छी पोस्ट आ रही है, देखिए 410 + 36। इससे पता चलता है कि साइंस का रुझान कितना अच्छा है, और जो है आर्ट्स वालों को कम जो है आंका जा रहा है, वहां पर वैकेंसी भी जो है कम आ रही है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो कितनी है? 283 + 59 पोस्ट जो है आपकी मेवात में है। साइकोलॉजी की पोस्ट भी है एक मेवात रीजन के लिए। संस्कृत की पोस्ट आपके 69 है। सोशियोलॉजी की बात करें तो 38 + 2 है। उर्दू की 4 और पंजाबी की 50। यानी कि टोटल कितनी है दोस्तों? टोटल आप देख लीजिए, ये टोटल मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। टोटल आपकी वैकेंसी जो है वो कितनी है? 3069 पोस्ट। जी हां दोस्तों, 3000 जो है 69 पोस्ट आपकी हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि आपकी जो जनरल की पोस्ट है वो कितनी है, तो 1703 जो है वो आपकी जनरल की पोस्ट हैं इस कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। और विषय जो है वर्गवार आपकी जो है पोस्ट का वर्गीकरण भी जो है यहां पर किया हुआ है, लेकिन बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। 3069 पोस्ट जो हैं वो सभी विषय की मिला करके आपकी नोटिफाई की गई हैं। और ज्योग्राफर्स स्पेशली याद रखें 125 जो है पोस्ट आपकी ज्योग्राफी में भी आई हैं। तो आप जुट जाइए तैयारी के अंदर में, ठीक है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, वो क्या है आपका? क्या आपके 10वीं के अंदर में या तो हिंदी या फिर संस्कृत होना अनिवार्य है, या आपके 12वीं बीए या एमए में एक सब्जेक्ट हिंदी का होना अनिवार्य है। हिंदी बेल्ट से हैं इसलिए हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों, हिंदी का होना अनिवार्य है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग हरियाणा जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज
टीईटी का सर्टिफिकेट होना भी आपके पास में अनिवार्य है, या फिर आपका जो है स्टेट जो है स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दैट इज STET जो है वो अगर है आपका, तो ये दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए उसके बाद में हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर वेरियस पोस्ट देखें, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है उसमें सब्जेक्ट वाइज देखो। मेनली तो अगर हम बात करते हैं कि एक शिक्षक बनने के लिए आपको जो है आपकी मास्टर्स होना कंप्लीट जरूरी है। मास्टर्स में कितने परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है? 50% रिक्वायर्ड है। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। रिलैक्सेशन देकर के 5% में आप देखिए कि यानी कि 50% तो मिनिमम 45% जो है वो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड है आपकी मास्टर्स के अंदर। कहां पर? मास्टर्स की डिग्री यानी कि पीजी डिग्री के अंदर में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप देखिए रेस्पेक्टिवली अगर बायोलॉजी है यानी कि साइंस फील्ड से अगर आप हो तो आपको एमएससी रिक्वायर्ड है, और उसके इक्विवेलेंट जो डिग्रीज है वो भी लिखा हुआ है यहां पर। साथ में आपको यहां पर बीएड भी रिक्वायर्ड है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस पीजीटी के लिए क्या बीएड रिक्वायर्ड है? तो जी हां, बीएड आपकी मस्ट है। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है वो भी आपकी मस्ट है इसके अंदर में, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीएड में अपियरिंग है तब आप भर सकते हैं, मास्टर्स में अपियरिंग है तब भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री में आपको एमएससी केमिस्ट्री में चाहिए या बायोकेमिस्ट्री, 50% आपको मार्क्स चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में आपके कॉमर्स से रिलेटेड जो है मास्टर्स जो है आपको एमकॉम जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको एमए रिक्वायर्ड है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो अगेन एमए इंग्लिश में 50% के साथ में और बीएड साथ में रिक्वायर्ड है। फाइन आर्ट्स में आपको एमए रिक्वायर्ड है। ज्योग्राफी की बात करते हैं एलिजिबिलिटी, वो देखिए ज्योग्राफी में क्या है, आप चाहे तो एमए हो चाहे आप एमएससी हो, एमएससी इन ज्योग्राफी भी होता है। सो आप चाहे तो एमए हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, या फिर एमएससी हो तब भी, और साथ में आपको बीएड जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, बीएड मस्ट होना चाहिए। हिंदी में भी आपको एमए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए हिस्ट्री में भी एमए रिक्वायर्ड है, होम साइंस में भी एमए रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स में एमए एमएससी दोनों चलेगा। ठीक है, पीजीटी के अंदर में म्यूजिक आपका एमए का रिक्वायर्ड है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एमए, फिजिक्स में एमएससी एंड पॉलिटिकल में एमए। इस तरीके से मास्टर्स डिग्री जो है आप देख सकते हैं कि आपको रिक्वायर्ड है, और उसमें कितना परसेंटेज जो है मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स प्लस आपका जो है मास्टर्स के अंदर में पीजी के अंदर में 50% मार्क्स प्लस आपका क्या चाहिए, बीएड अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, अब फिर आप देखिए कि आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको क्या है अप टू 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़े आगे। अब देखिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, यहां पर तो देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो आपका है सब्जेक्ट का। ठीक है, यहां पर क्योंकि यहां लिखा हुआ है वेयर एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है मेनली जो है आपका सब्जेक्ट का टेस्ट ही होगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट का टेस्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और जब टेस्ट होगा तो आपको याद रखना है कि आपके पास में 5 ऑप्शंस जो है ओएमआर के अंदर में दिए जाते हैं, ABCDE। 5 ऑप्शन अगर आप नहीं भरते हैं दोस्तों तो आपको नेगेटिव मार्क्स होती हैं, 1/4 मार्क्स जो है 1/4 नेगेटिव जो है वो होता है। नेगेटिव मार्क्स जो है 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है, अगर आप नॉट 10% क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, ये नई जो है बेसिकली क्या है नवाचार किया हुआ है, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले जो है ऐसा नवाचार किया था, फिर बाकी PCS ने भी जो है इसको कॉपी किया है। देखिए 1/4 जो है मार्क्स डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये भी आपको याद रखना है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, ओवरऑल भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो एनी हाउ 1/4 है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली जो है ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग के लिए। देखिए इंग्लिश मीडियम में जो आपके साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं मेनली, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, वो आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। ह्यूमैनिटीज वाले आपको जो है बेसिकली बाइलिंगुअल मिलेंगे, जिसमें से ज्योग्राफी भी आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेजेस वाले लैंग्वेजेस मीडियम में मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि कितने परसेंट जो है पोस्ट जो है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेज के अंदर में सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में इंक्लूड किए जाएंगे। हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट हो
इन्होंने प्लान किया हो सकता है चरण 1 और चरण 2 हो सकता है, ये अभी क्लैरिफाई होगा जब बाद में देखिए कमीशन के द्वारा ही। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि 3 चरण में होना चाहिए, लेकिन वैसे ये पीजीटी का एग्जाम जो है 2 चरण में होता है। दैट इज योर सब्जेक्ट, स्टेज 1 वुड बी योर सब्जेक्ट का एग्जाम, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो ये अभी जो है और देखना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपके देखिए कि यहां पर अगर मैं बात करूं जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में सब्जेक्ट की जो नॉलेज की बात करते हैं, तो आपका तो सब्जेक्ट नॉलेज वाला ही टेस्ट होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा, 150 कितने क्वेश्चन होंगे, 150 होंगे। सिलेबस आपका जो है मेंशन्ड है, सिलेबस के लिए मैं अलग से एक सेशन लेकर के आ जाऊंगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ओनली इंग्लिश आपको बता दिया, और बाइलिंगुअल कहां पर होगा मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो आपको जो है क्या है 150 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर का पेपर, और 150 जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो वेटेज होगा दोस्तों, जो वेटेज होगा, ठीक है, वेटेज ऑफ नॉलेज टेस्ट जो होगा वो कितना है, 87.5% आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज का जो है वेटेज होगा। ये भी आपको याद रखना है, दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम जो है कट ऑफ मार्क्स ऑफ 35, यानी कि मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम 35% मार्क्स आपको जो है रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपको इंटरव्यू में कितना टाइम्स बुलाएंगे, इंटरव्यू में 2 टाइम्स बुलाएंगे। कितना टाइम्स बुलाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ योर वैकेंसी इंटरव्यू में बुलाएंगे। और जो इंटरव्यू का वेटेज होगा वो कितना होगा, 12.2% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। कितना, 12.2%। और टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब बने, क्या बनेगी, एक तो आपका मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, और दूसरा इंटरव्यू, यानी कि सब्जेक्ट और इंटरव्यू का दोनों का वेटेज जो होगा वो आपका 100% जो है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर में होगा, ठीक है। अब देखिए किस पे के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितना जो है आपका जो है सैलरी होगा। तो सैलरी का ब्रैकेट बहुत ही अच्छा है, देखिए 47,600 से लेकर के 1 लाख जो है 51,100 तक जो है आपकी रहेगी, प्लस आपका जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेस होगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी के लिए जो है आप वर्कआउट करते हो, और सैलरी से भी ज्यादा मोटिवेशन जो होता है वो ये होता है कि आप जनरेशंस के निर्माण के लिए पढ़ाते हैं। एक मास्टर जो होता है उसका निर्माण, उसका जो है योगदान एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जो स्कूल के जो बच्चे निकलते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो है योगदान रहता है, और यकीनन वही होता है जो देश के विकास के लिए भी अंततः काम में आता है, ठीक है। कई ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जो आगे चल करके जो है आईएएस बन जाते हैं, ठीक है, आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है, और बड़े ओहदों पर साइंटिस्ट वगैरह सारी फील्ड्स में जाते हैं डेफिनेटली। देखिए एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए बच्चा, और नॉट मोर देन 42 ईयर्स। तो मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है, 42 ईयर्स है दोस्तों। कौन सी आपकी जो कट ऑफ डेट है, यानी कि 14 अगस्त 2024 को आपकी जो है ये होना चाहिए, ये सारी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो अटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो शेड्यूल कास्ट हरियाणा की है उनको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बैकवर्ड क्लास को भी 5 साल के लिए जो है दिया हुआ है। देन उसके बाद में देखिए कि डिसेबल्ड को भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप देखें कि जो वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स है हु आर डिसेबल्ड जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। विडो या लीगली डाइवोर्सी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। जुडिशियली जो सेपरेट हो चुके हैं उनको भी 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमेन जो है, वुमेन को भी 5 साल का रिजर्वेशन है, ये याद 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज में, यानी कि 47 उनके लिए जो एज है वो क्या है, मैक्सिमम एज 47 है रिलैक्सेशन वाले जो हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि क्या फीस होगी, है ना, कि कितनी फीस होगी, हम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो आप देखिए फीस की जब बात करेंगे तो देखो कैटेगरी वाइज की बात करते हैं। सो यहां पर मेल जनरल कैटेगरी, ठीक है, या फिर मेल बैकवर्ड क्लास, ठीक है, जो कि बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर है ना, जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, या मेल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट जो हैं, अदर स्टेट वाले हैं, उनके लिए 1000 रुपए जो है आपकी क्या होगी, फॉर्म फीस होगी। कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। साथ ही साथ ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए जो है मात्र 250 रुपए जो है आपकी फीस रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी बैकवर्ड, ठीक है, और मतलब स्टेट के जो है
हरियाणा ओनली के जो होंगे या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे उनके लिए जो फीस होगी वो 250 होगी। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो मतलब स्पेशली एबल्ड जो हैं उनके लिए जो है बिल्कुल कोई फीस नहीं होगी। लेकिन अगेन हरियाणा ओनली से ही आप होने चाहिए, स्टेट्स कंसर्न से आप जो है मतलब जो है बिलोंग करने चाहिए। तो दोस्तों ये था अपनी जो है बम्पर वैकेंसी का एक सेशन जिसके अंदर में आपको सारी संपूर्ण जानकारी दी है। देखिए नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर में हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारी पीजीटी की रणनीति होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। डू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। और यहां पर आप देखिए कि अगर आप स्कूल व्याख्याता बनना चाह रहे हैं तो अपना जो है बैच स्कूल पीजीटी अगर बनना चाह रहे हैं तो स्कूल पीजीटी का जो बैच है वो हरियाणा के लिए अलग से जो है बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। कितनी फीस होगी देखिए 10,000 फीस है, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट जो है क्योंकि वैकेंसी नोटिफाई की गई है तो आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है और आपकी जो फीस होगी वो मात्र 7,000 रुपये होगी दोस्तों, ठीक है। यहां आपका बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका ये कोर्स होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम करेंगे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है यहां पर वो भी दी जाएगी, लगभग 25 के आसपास जो है टेस्ट आपको दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और डाउट सेशंस रेगुलर वीकली बेसिस पे डाउट सेशंस भी रहेंगे। आपको क्लास की जो पीडीएफ्स हैं वो भी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगी ऐप के अंदर में, ठीक है। सो ये जो है अपना स्कूल व्याख्याता का बैच है। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं कि जैसे कि कई स्टूडेंट्स हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर की अभी जो है पशुपस में है कि कैसे जो है जून का एग्जाम होगा कि नहीं होगा और दिसंबर की तैयारी कैसे कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताऊं कि जो दिसंबर की तैयारी कर रहा है उनके लिए डीएनपी बैच जो है वो शुरू कर दिया है। डीएनपी बैच के अंदर में देखिए इंग्लिश मीडियम का अलग से बैच होता है और बाइलिंगुअल अलग से बैच होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल कोर्सेज और इंग्लिश मीडियम के जो है लेसन अलग से मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज होंगे। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 25 टेस्ट की जो है टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर में फ्री मिलेगी, ठीक है, साथ में फ्री मिलेगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं वैलिडिटी की, वैलिडिटी जो होगी दोस्तों आपकी वो पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी होगी इस कोर्स की, ठीक है। तो ये कोर्स आप जो है शुरू हो चुका है बैच, ये आप एनरोल कर सकते हैं। 10,000 फीस है, लेकिन अभी जो है आपके लिए जो है क्या है एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर के आया हूं। 30% का डिस्काउंट है बाय डिफॉल्ट, आपको कोई भी कोड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर में आपको कोई भी कोड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बाय डिफॉल्ट 30% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। किसी भी का कोड लगाए बिना, यानी कि आपकी जो फीस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7,000 आपकी फीस हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दिसंबर के लिए इंग्लिश, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस, डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। और साथ में यूट्यूब पर अभी जो है आपको फ्री में दिया जा रहा है पेपर 1 का जो है कंटेंट, वो भी जो है आपको साथ में यहाँ पर मिलेगा। देन अगर बात करें कि अगर एग्जाम हो रहा है जेआरएफ जून 2024 वाला, उसके लिए क्रैश कोर्स जो है शुरू हुआ है, ठीक है। बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स है मात्र 999 रुपीज़ में। तो आप अपने कंसेप्ट्स को अगर थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हैं और आप जेआरएफ अटेन करना चाहते हैं जून वाली अगर री एग्जाम होता है डेफिनेटली देन आप जो है 999 रुपीज़ के अंदर में ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं देखिए, ऐप स्टोर पर जाइए, रामास गुरुकुल की आप ऐप जो है डाउनलोड करिए। वहां पर आपको पेड कोर्सेज के अंदर में जो है यहां पर आपको पेड कोर्सेज के अंदर में आपका रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों YouTube के जो भी सेशंस होते हैं, YouTube के सेशंस की जो PDF होती है वो आपको फ्री मिलती है। या कहां पर मिलेगी? रामास गुरुकुल की ऐप पे। तो डू डाउनलोड द ऐप, ठीक है, ताकि आपको जो है लेटेस्ट जितने भी सेशंस लिए गए हैं उनका PDF मिल जाए और वो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना जो है सेशन एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। डेफिनेटली बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है, तैयारी में जुट जाइए ज्योग्राफर्स, ठीक है। डू कम टू रामास गुरुकुल एंड लर्न ज्योग्राफी विद राम सर। डेफिनेटली मैं आप लोगों को जो है ये दावे के साथ कहता हूं कि कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जो अब तक आपने कभी जो है नहीं पढ़े होंगे।
ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करने का जो है काम मैं कर रहा हूं। आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से जैसे हूबहू प्रश्न छपते हैं वैसा ही जो है मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको जो है वो सारी चीजें नई देखने को नहीं मिलेगी। हूबहू आपको लगेगा कि अच्छा ये तो क्लास में हमने पढ़ाई था एंड दिस इज अ पैनकेक फॉर अस। तो डेफिनेटली दोस्तों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रामास गुरुकुल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे जरूर जुड़िए। वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर नए सेशन के साथ में, फिर एक नॉलेजेबल सेशन के साथ में मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।